Hello everyone, I'm Rahul Jain from the Mentalist Academy. We are doing some questions from H.C. Verma book. Let's start. This is a question from the exercises. Question number 2. Let A and B be the two vectors of magnitude 10 unit each if they are inclined to the x-axis at angles 30 degree and 60 degree respectively. Find the resultant. As we had seen in the last question, question number 1. In the last question also there were two vectors which were given and we had to find the resultant. It is a similar question. In this there are two vectors, each of magnitude 10 units, and they are given the angles which they make from the x-axis. So again let us suppose this is the x-axis. The vector A makes an angle of 30 degree with the x-axis. So suppose this is vector A. And vector B makes an angle of 60 degrees with the x-axis. So suppose this is vector B. So this vector makes an angle of 60 degree with the x-axis. The magnitude of each vector is 10 units. So this is also 10 and this is also 10. We have to find the resultant. So the resultant of vector A and B would be A plus B. This is the resultant. The magnitude of the resultant would be equal to under root of magnitude of A vector square plus magnitude of B vector square plus magnitude twice of magnitude of A vector into vector B cos of angle theta. This theta is the angle between vectors A and B. So therefore this is angle theta. This is angle थीटा. ये थीटा कितना है? थीटा कितना होगा? टोटल ये एंगल 60 डिग्री है जिसमें से ए जो है वो 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 60 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 30 डिग्री. सो लेट्स डायरेक्टली पुट ऑन द वैल्यूज. इट विल बी a square. A is 10, so this is 10 square. B is also 10, so this will also be 10 square plus twice of 10 into cos of 30 degrees. So हम वैल्यूज लिख लेते हैं. 10 square plus 10 square, 100 plus 100, 200 under root of 200 plus 2 into 10 into 10 यानी 200 cos 30. cos 30 कितना होता है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. So this is 200 into √3/200. So this will be, ये हो जाता है 100 and √3 is 1.732. तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये कितना आ जाएगा? 200 प्लस 173 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी. सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 373. इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? हमें पता है कि 19 का स्क्वायर इज 361. सो 19 का स्क्वायर के आसपास है ये वैल्यू, यानी 19 से कुछ बड़ी है. सपोज ये 19.1 या 19.2 होगी कुछ वैल्यू ये अराउंड. ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ जाता है? इतना यूनिट्स. अब हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? एक वेक्टर का एक तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और दूसरी चीज क्या फाइंड करते हैं? उसका एंगल. तो सपोज ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा. इफ विल ड्रॉ द पैरेललोग्राम तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज वेक्टर A प्लस B. तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम दिस वेक्टर हम पहले ये निकालते हैं, इसका एंगल निकालेंगे और उसके अंदर ये 30 एंगल ऐड करके हम एक्स एक्सिस के अलोंग से जो एंगल ये बना रहा है वो निकाल सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग ये एंगल निकालते हैं. ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एंगल के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. सपोज दिस एंगल इज अल्फा. अगर ये एंगल अल्फा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग? इसका साइन लेते हैं यहां से. ये जो ओवरऑल वेक्टर है, सॉरी ये जो बी वेक्टर है इसका साइन लेते हैं हम लोग.
तो बी वेक्टर यानी बी साइन ऑफ विच एंगल, साइन ऑफ, देखो ये एंगल है, हम ऐसे लेते हैं बी ऑफ साइन, तो ये एंगल का साइन ले रहे हैं हम लोग, और ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल की इक्वल, यानी एंगल थीटा की इक्वल होगा ये, तो एंगल थीटा का हम लोग यहां पे साइन लेंगे, तो साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एंगल। तो b की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट्स, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन ऑफ 30 डिवाइड बाय a is again 10 and b is 10 cos of 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 10 इंटू हाफ डिवाइड बाय 10 प्लस 10 इंटू √3/2, so this will come out to be 5 plus 10 plus 5 √3, so therefore alpha would come out to be tan inverse of 5 upon 10 plus 5 √3। तो हमने ये रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम ए वेक्टर निकाल लिया। अब अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस अगर निकालना होता तो हम इसमें क्या करेंगे, फाइनली एंगल, मान लो ये एंगल कुछ बीटा है, ये ओवरऑल एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस ये एंगल यानी 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 10 प्लस 5 √3 प्लस 30 degrees. So this is the angle which the resultant makes from the x-axis. हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है रिजल्टेंट का, that is around 19.102, and हमने ये एंगल भी निकाल दिया। So this was asked in the question. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। Now let's move on to the next question.